टर्की अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। लगभग माना जा रहा है 65 देने की बात हुई है। या पाकिस्तानियों की एक चीज का मैं फैन हो गया, भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। अगर डील ऑफिशियली कंफर्म होता है तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस डील बनने वाला है। टर्की की जिस कंपनी ने ये कान फाइटर जेट बनाया है वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे, वहां पर ये कान फाइटर जेट बनेंगे। टर्की और पाकिस्तान के बीच एक डील होने वाला है और डील यह होगा कि टर्की अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। लगभग माना जा रहा है 65 देने की बात हो रही है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है क्लॉजेस में कि माना जा रहा है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो सकता है, कुछ चीज़ें असेंबल भी हो सकती है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं बता दूं भारत के लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि टर्की से भारत का संबंध कभी अच्छा रहा भी नहीं है। सच्चाई है, यदि मैं कहूं कि एक बार आप सांप पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन टर्की पर विश्वास नहीं कर सकते। टर्की को जैसे हाल ही में भूकंप आया, हमने बहुत मदद दिया, लेकिन उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ हम पर, उसका भी निंदा नहीं किया। पाकिस्तान के साथ वो खड़ा नजर आया। चाहे कश्मीर मुद्दा हो, सीए हो, हमेशा शुरू से देखा गया है पाकिस्तान परस्त है। यहाँ पर टर्की को हमेशा इस्लामिक एकता नजर आता है और कहीं ना कहीं ये जो टर्की का झुकाव है पाकिस्तान और इस्लामिक एकता की तरफ, वह कहीं ना कहीं भारत और टर्की के बीच जो संबंध खराब लगभग हो ही चुके हैं उसको और भी खराब कर देगा। लोगों को लगता होगा कि शायद टर्की जो है नाटो का मेंबर है, पश्चिमी जगत है, तो बड़ा लिबरल होगा। सर लिबरल कुछ नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर टर्की पाकिस्तान को क्यों चुना इस फाइटर जेट को देने के लिए, और पाकिस्तान ने टर्की को क्यों चुना। पाकिस्तान और टर्की के बीच कान फाइटर जेट को लेकर साइन हुई डील भारत के लिए क्यों प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। टर्की के कान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम और पाकिस्तान के साथ होने वाले एक मैसिव डिफेंस डील की तरफ से है। अभी ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा बज क्रिएट हो गया क्योंकि टर्किश डिफेंस जर्नलिस्ट की तरफ से ये बात क्लेम किया जा रहा है कि टर्की और पाकिस्तान के बीच लगभग $15 बिलियन का एक एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान को 65 कान स्टेल्थ फाइटर को प्रोवाइड किया जा सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी पाकिस्तान फ्यूचर में अपनी एयरफोर्स को एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी के साथ मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर डील ऑफिशियली कंफर्म होता है तो यह पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस डील बनने वाला है। अभी कान फाइटर जेट टर्की का इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था, जिसे TFX या MMU प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट को स्पेशली एयर सुपीरियरिटी मिशन के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस एवियोनिक्स और पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पहले से ही कान प्रोग्राम के डेवलपमेंट फेज में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। या पाकिस्तानियों की एक चीज का मैं फैन हो गया, भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। जैसा मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेने जा रहा है, वो भी 40 की संख्या में, तो आपको वो खबर सुनकर झटका लगा होगा। तो अगर आप उस झटके से थोड़ा सा उबर गए तो मैं एक झटका आपको और देना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों देश आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तुर्की के कान स्टेल्थ फाइटर जेट की। अब पूरा मसला क्या है वो भी मैं अब इस कान फाइटर जेट में जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ट्विन इंजन, उसका पाकिस्तान ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है। पार्टनर किस तरह बन चुका है? पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट का बाकायदा हिस्सा हैं। ये तुर्की की ऑफिशियल मीडिया हैंडल्स बता रहे हैं। अभी से नहीं, आज से 8 महीने पहले से पाकिस्तानी इंजीनियर्स वहाँ पर मौजूद थे। 8 महीने पहले भी हमने आपको ये खबर दी थी कि कान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान शामिल हो सकता है और अब कंफर्म कर लिया गया है तुर्की की तरफ से। और भारतीयों को इसकी बड़ी तकलीफ है। तकलीफ क्यों ना हो, पाकिस्तान कुछ भी करे, भारतीयों को मौत ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि इस्तेमाल तो हमने उन्हीं पे करना है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खबर की तरफ। वो ये है कि ना सिर्फ 65 जहाज़ पाकिस्तान लेगा, जबकि उसमें से लगभग आधे जहाज़ जो हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू पाकिस्तान में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पैसे देगा या कुछ ऑर्डर करेगा और फ़ौरन 65 के 65 पहुँचाएंगे। एक लंबा प्रोसेस है। कुछ जहाज़ पाकिस्तान को मिलेंगे, फिर कुछ जहाज़ जो हैं लगभग आधे के करीब वो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू बनेंगे। जबकि दूसरी तरफ भारत अभी तक 4.5 जनरेशन के राफेल में ही फंसा है विदाउट सोर्स कोड। मैं आपको तुर्की की मीडिया आउटलेट, जो कि उनका ऑफिशियल मीडिया हैंडल है, उसका बता देता हूँ वो इस सारे मामले पर क्या कुछ कहता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं AI इस सारे मामले पर क्या कुछ कहता है। AI से जब मैंने ये पूछा तो उसका कहना था कि पाकिस्तान हैज़ पार्टनर्ड विद तुर्की टू को डेवलप द कान, यानी पाकिस्तान उसका पार्टनर बन चुका है। A twin engine 5th generation stealth fighter jet. The collaboration includes technology sharing, ये सबसे important point है, and establishing a joint production facility to assemble the advanced aircraft locally, यानी पाकिस्तान में assemble होना उसकी technology transfer के बाद। Both nations plan to induct and operationalize these stealth jets around 2028, यानी 2028 तक ये operational करने का इनका plan है।
The agreement between Pakistan and Turkey represents a massive leap for indigenous aerospace manufacturing. ये AI कहता है, गूगल का ऑफिशियल। अब मैं तुर्की का न्यूज़ बता देता हूँ वो क्या कहता है। तुर्की टुडे कहता है, कल की ये खबर है, कान फाइटर जेट कुड रीशेप पाकिस्तान एयर पावर, यानी वो इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। नीचे डिटेल में उन्होंने सारा कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तुर्की टुडे का ये आर्टिकल आपको गूगल पर मिल जाएगा, जिसमें वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की का एग्रीमेंट हो चुका है को प्रोडक्शन का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, और साथ ही वो लिखता है कि पाकिस्तान की जो एयर पावर है उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा, रीशेप कर देगा। और यही वजूहत हैं कि भारतीय इस वक्त बड़े दुख में हैं, बड़े दर्द में हैं, बड़ी तकलीफ़ में है। GD बख्शी की भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आप देखिएगा, उस पर कैसे रोता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अपनी एयर पावर को कितनी तेज़ी से इन्हेंस कर रहा है, जबकि हम 28 क्वाड्रेंट पर अभी तक बैठे हैं, डिस्पाइट के हमें 3 तरफ से ख़तरा है, 3 फ्रंट वार, यानी चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बहरहाल अभी फ़िलहाल सुनते हैं भारतीय सारे मामले पर मज़ीद क्या कुछ कह रहे हैं। बता देता हूँ, दरअसल चाइना और यूएसए के बाद तुर्की तीसरा ऐसा देश है जिसके पास फुल स्ट्रेंथ लड़ाकू विमान है। रशिया का Su-57 आप इस रेस से निकाल दीजिए, वो अभी तक फुल स्ट्रेंथ फाइटर जेट नहीं बना, ना ही रशिया की प्रोडक्शन कर पाया है। लेकिन तुर्की का जो कॉन स्ट्रेंथ फाइटर जेट है वो पूरे तरीके से स्टेल्थ है, क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है, तो उसके पास ऑब्वियसली नाटो की कई सारी टेक्नोलॉजीज रही हैं और उसको सीखने का भी मौका नाटो देशों से काफी ज्यादा मिला है, जिसके चलते उन्होंने अपना जो स्ट्रेंथ फाइटर जेट ना सिर्फ बनाया है, बाकायदा उसकी टेस्टिंग भी कर डाली है। बात करें भारत और तुर्की की, तो इनके रिश्ते ठीक वैसे ही हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के हैं। तुर्की की जिस कंपनी ने ये कान फाइटर जेट बनाया है वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे, वहां पर ये कान फाइटर जेट बनेंगे। अब पाकिस्तान में ये फैक्ट्री लगने का मतलब साफ है कि अब कान स्टाइल फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में भी होगी। तो यहाँ पर बहुत बातें हैं, जरा उस पर आते हैं। पहले इस चीज को समझिए भैया, है 15 बिलियन का डील होने वाला है। 5वीं पीढ़ी का है, कान नाम है इसका, KANN नाम है। वाजिब बात है, 5वीं पीढ़ी का है तो स्टील्थ होगा, यानी रडार से बच सकता है, अदृश्य होने की इसमें क्षमता है, गुप्त अभियान कर सकता है, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में यह शामिल हो सकता है। कई सारी बातें हैं, जैसा दावा किया जाता है कि F-35 हो, चाहे J-20 चाइना का हो, या Su-57, ये कुछ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, उसी की श्रेणी में कान को भी रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को जान लीजिए भैया है कि F-35 को दुनिया ने बैटलफील्ड में देख चुका है, और रही बात Su-57, निसंदेह रसिया का है, कई जगह उसने इसको ऑपरेट भी किया, अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। J-20 पर भरोसा कम किया सकता है, चाइना का है, लेकिन चाइना दावा करता है कि वो 5th जनरेशन का है और जबरदस्त प्रोडक्शन कर रहा है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स की तरफ से रिपोर्टेडली इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन भी दिया गया था और फ्यूचर में जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने का प्लान भी डिस्कस किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को 65 स्टेल्थ फाइटर मिल जाते हैं तो साउथ एशिया का एरियल कॉम्बैट बैलेंस सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी आने वाले 10 साल तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर नहीं होने वाले हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से अभी कान फाइटर जेट को लेकर भी फंडिंग, इंजन डेवलपमेंट और एक्चुअल प्रोडक्शन टाइमलाइन जैसे मल्टीपल चैलेंजेस को टर्की और पाकिस्तान दोनों को फेस करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी टर्की रैपिडली एक ग्लोबल स्टेल्थ फाइटर एक्सपोर्टर बनने काफी करीब पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान अपनी फ्यूचर एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्ट्रेंथन करने पर फोकस करता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी शायद भारत से पहले भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, स्टेल्थ फाइटर जेट की कीमत तो बहुत ज्यादा होती है, कई बिलियन डॉलर में एक फाइटर जेट आएगा। लेकिन अगर ये डील हो गई तो पाकिस्तान को बिल्कुल कोड़ियों के भाव, या फिर कह लो कि बिल्कुल फ्री जैसे में ये स्ट्रेंथ फाइटर जेट मिल जाएंगे। जब कान फाइटर जेट की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी तो पहले तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। दूसरा क्या है, जब ये कान स्ट्रेंथ फाइटर जेट बन जाएंगे, सबसे पहले उनकी इंडक्शन पाकिस्तान की एयरफोर्स में की जाएगी, और पाकिस्तान के पास J-35A के बाद कान स्ट्रेंथ फाइटर जेट, दो फाइटर जेट की फील्ड होगी जो कि स्ट्रेंथ होंगे। उसके बाद जब कुछ संख्या में पाकिस्तानी एयरफोर्स को कान स्ट्रेंथ फाइटर जेट मिल गए, तब पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों मिलकर बाहर और देशों को ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, भारी मुनाफा होगा और इन दोनों देशों में बांटा जाएगा। और इसी मुनाफे से जो ये पैसा कमाएंगे बाहर एक्सपोर्ट करके, ये और फाइटर जेट बनाएंगे, अपनी टेक्निक को और अपग्रेड करते जाएंगे। मतलब साफ है कि जो तुर्की की भारत के खिलाफ खुन्नस है वो पाकिस्तान की मदद करके ही निकाल रहा है। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी डील नहीं कर सकता तो आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ J-17 थंडर फाइटर जेट की ऐसी डील कर चुका है। अब उसकी प्रोडक्शन वो पाकिस्तान में ही करते हैं। भले ही J-17 एक कवाड़ लड़ाकू विमान है, कितनी भी कवाड़ की आप अपग्रेडेशन करो, कवाड़ ही रहता है, लेकिन J-17 को वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और वो पैसा अपने और J-17 फाइटर जेट बनाने में, जब पुराने जो J-17 उन्होंने बना रखे उनकी अपग्रेडेशन में लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका की मंशा साफ है। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में ये F-17 कबाड़ है और बहुत से ममालिक वो ख़रीद रहे हैं। इनकी कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट में आपको वाज़ेह हो गई होगी। एक ही स्टेटमेंट और 2 तरह की बातें कि जहाज़ तो कबाड़ है, जितने पैसे भी लगा लो कबाड़ ही होता है, लेकिन कई ममालिक उसे ख़रीद रहे हैं और पाकिस्तान उन पैसों के मज़ीद जहाज़ बना रहा है ताकि और मुल्कों को ये दे सके। बहरहाल ये हैं हालात हमारे उन पड़ोसियों के जिन्हें तकलीफ़ ये है कि पाकिस्तान, जिसे हम ये कहते थे कि भूखा है, नंगा है, भिखारी है, खाने को पैसे नहीं है,
वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे क्यों है। अब दोजें देखें तो पाकिस्तान के पास अंगोर क्लास की एपीआई टेक्नोलॉजी की सबमरीन्स मौजूद हैं जो भारत की टेक्नोलॉजी से आगे की है, यानी पाकिस्तान की समुद्री हदूद में वो अब दोजें पहुंच चुकी हैं जिनका भारत अभी कई साल सोचेगा भी नहीं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ गई तो ये टेक्नोलॉजी भारतीयों ने अपने पेपर में लिखा हुआ है 15 साल बाद आनी और 15 साल बाद भी नहीं आनी, क्योंकि तेजस मार्क 2 उन्होंने आज से 2 साल पहले 2024 में कंप्लीट करना था, वो भी नहीं बन सके। ये हालात हैं भारतीयों के और रोना इसी वजह से है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।